मेन स्विच टू मोटर स्विच। ठीक, तो यहाँ पे आप लेंगे 2.5 mm का वायर है और 2.5 mm के टोटल 3 वायर यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक, 2.5 mm से 3 वायर जा रहे हैं, तो आप लो रहे हैं यहाँ पे 19 mm का पाइप। ये चल रहा है अभी अवस्थी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी टोटल यहाँ पे आप लो रहे 19 mm का पाइप। ठीक, टेबल नंबर 5.3 देखिए आप, टेबल नंबर 5.3 में 2.5 mm का वायर है अप टू 500 वोल्ट, मतलब 400 वोल्ट 440 वोल्ट पे आपके ऑपरेट कर रहे हो, और टोटल 3 नंबर ऑफ वायर है 3। अब जो यहाँ पे पाइप आ रहा है वायर है 19 mm। ठीक, और जो टोटल लेंथ थी यहाँ पे वो थी 3 मीटर। 3 मीटर थी ना? रिजिड पाइप होगा ना सर? हाँ, रिजिड पाइप हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम रिजिड पाइप 90 mm रिजिड। ठीक, टोटल 3 मीटर, और यहाँ पे वायर है टोटल 3, टोटल वायर लेंथ हो जाती है यहाँ पे 9 मीटर। ठीक, अब मोटर स्विच से स्टार्टर पर। यहाँ पे भी आप लोग 19 mm पाइप, बट यहाँ पे यूज हो रहा है फ्लेक्सिबल पाइप। टोटल लेंथ है 0.5 मीटर। तो टोटल वायर लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 0.5 इंटू 3 1.5 मीटर। और फिर स्टार्टर टू ग्राउंड, या स्टार्टर टू मोटर ले लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे उसे, स्टार्टर टू मोटर में। हेलो सर। सर जो वायर होगी सर वो 3 वायर होंगी, तो सर 3 अलग अलग सर वो पाइप लेने नहीं पड़ेंगे? नहीं नहीं, एक ही पाइप में लो रहे 3 वायर। 19 mm का पाइप ले रहे हो, उसमें एक ही में लो रहे 3 वायर। ठीक, तो स्टार्टर टू मोटर में जो जा रहा है आपका स्टार्टर से ग्राउंड पर, टोटल लेंथ है आपकी 2.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ठीक, और यहाँ पे आप ले रहे हो 19 mm रिजिड टाइप। टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 1.5 इंटू 3 4.5 मीटर। तो उसी तरह से स्टार्टर टू मोटर में चाहिए 2 पार्ट होंगे। दूसरा आप लोग 119 mm फ्लेक्सिबल जो जा रहा है आपका ग्राउंड से मोटर पर। ये टोटल लेंथ है 1.2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाए आपका 3.6 मीटर। ठीक, तो टोटल जो वायर यूज हो रहा है वो हो रहा है, सर ये क्या है सर, 4.5 मीटर लिया, फिर आपने सर 3.6 मीटर ले लिया? हाँ अभी बता रहा हूँ। देखिए टोटल जो आपका पाइप जा रहा है, सही है, यहाँ पे थी मेन स्विच से मोटर स्विच में जो आपकी पाइप जा रहा है, टोटल डिस्टेंस है वो 3 मीटर। उस 3 मीटर के डिस्टेंस में
3 फेज वायर जा रहे हैं आपके मेन स्विच से मोटर स्विच के बीच में, तो 3 into 3 हो जाता है आफ्टर 9 मीटर। सही। उसी तरह से यस सर। मोटर स्विच से स्टार्टर के बीच में टोटल डिस्टेंस है 0.5 मीटर। उस 0.5 मीटर के डिस्टेंस में 3 वायर जा रहे हैं, 3 फेज वायर, तो 3 into 0.5 into 1.5। सही। अब देखिए यस सर। जो आपका स्टार्टर से ले रहे थे राउंड की जो डिस्टेंस है, स्टार्टर से राउंड पे हमारा जो वायर जा रहा था टोटल डिस्टेंस है 1.5 मीटर। उस डिस्टेंस में भी 3 फेज वायर जा रहे हैं, तो 1.5 into 3 ले लिया हमारा, तो टोटल वायर की लेंथ आती है अपनी 4.5 मीटर। और यहाँ पे जो ग्राउंड से मोटर पे जो वायर जो पाइप जा रहा था उससे डिस्टेंस है टोटल 1.2 मीटर। टोटल उसमें जा रहे हैं 3 फेज वायर, तो 1.2 into 3 3.6 मीटर। ये टोटल वायर, ये आपकी लेंथ है टोटल पाइप की लेंथ, और ये है टोटल आपकी वायर की लेंथ। इसे आप ऐड करोगे तो आपको टोटल वायर मिल जा रहा है यहाँ पे, तो 9 + 1.5 + 4.5 और प्लस 3.6, टोटल यहाँ पे 18.6 मीटर। टोटल 18.6 मीटर वायर आपका यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक। और जो आपकी यहाँ पे पाइप यूज हो रहा है वो रिजिड टाइप यूज हो रहा है, 19 mm रिजिड कंड्यूट पाइप, 4.5 मीटर और 19 mm फ्लेक्सिबल। ये हो रहा है 1.7 मीटर। ठीक। तो ये आपने निकाल लिया पाइप और मोटर साइज, सॉरी मोटर वायर साइज, तो मेनली आपने यही दोनों डालने हैं। उसके बाद आप बनाओ रहे एस्टिमेशन लिस्ट। देखिए तो आप एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे। बोलिए सर। सर ये कहाँ से है सर? 19 mm रिजिड है कंडक्ट पाइप जो सर 4.5, ये सर कहाँ से है? ये यहाँ से आया है। देखिए जो आपकी करंट फ्लो हो रही, जो आपने जो देखिए जो आप करंट फ्लो हो रही थी वो 11 एम्पियर फ्लो हो रही थी। 11 Yes, एम्पियर sir. से निकाला आपने वायर का साइज 2.5 mm। ठीक। अब इस 2.5 mm से आप डाल रहे अपना ये जितना आपका कौन सा आपने पाइप लेना है, जो वायर यूज कर रहे हो वो ले रहे हो आप 2.5 mm। 2.5 mm की 3 वायर। Yes. देखिए यहाँ पे देखिए आप 2.5 mm का आपका वायर है, Yes, sir. 2.5 mm का वायर है। टोटल नंबर ऑफ वायर है आपके 3। सही है। 2.5 mm पे टोटल 3 वायर है, और आप यूज कर रहे हो 440 वोल्ट पे, अप टू 660 वोल्ट पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 19 mm, इसलिए हमने यहाँ से 19 mm की पाइप ली है। समझ में आया? अगर हमारे 2.5 से 6 वायर होते तो हम लेते 25 सर, mm की पाइप। सर 2.5 है तो यहाँ पे सर 1/1.80 है सर ना? नंबर्स देखिए, नहीं नहीं, ये जो आपका साइज है, देखिए ये आपका है कंडक्टर। जो आपका वायर है, वायर के अंदर आपका जो कंडक्टर यूज हो रहा है, देखिए सिंगल रो है जिसका डायमीटर है 1.80। सही है। और यहाँ पे 7 का मतलब ये है टोटल 7 रोल ऑफ वायर है, मतलब उस 16 mm केबल में टोटल 7 आपकी रोल है जिसका डायमीटर है 1.170। इसका ये मतलब है। नहीं सर, जैसे सर 4.5 आ रहा है सर, उसकी बात कर रहे हैं सर, वो नहीं हमको समझ में आ रहा है 4.5 सर कहाँ से है? 4.5 कहाँ पर? जैसे सर उस वाले क्वेश्चन में था ना एक सर, मिनट, एक मिनट। जो आप बना थे। अच्छा ये 4.5 मीटर। सर यह सर 19 mm रिजिड कंडक्ट हाँ पाइप है, 4.5 मीटर जो है सर। देखिए देखिए डायग्राम तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं ऐसे ही दोबारा से बना रहा हूँ। यस। जो आपने यहाँ पे स्टार्टर लिया था, ठीक है, यस सर। यहाँ पे राइट टीपीआईसी स्विच, यहाँ पे स्टार्टर था, तो उस स्टार्टर से नीचे एक वायर जा रहा था ग्राउंड पर, जिसकी यस। डिस्टेंस थी 1.5 मीटर। यस। ठीक। तो ये जो 1.5 मीटर है ये वो डिस्टेंस है स्टार्टर टू मोटर के बीच में। जो ये डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर। अब इस डिस्टेंस में टोटल 3 फेज वायर जा रहे हैं। ठीक है। उन 3 फेज वायर की टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 1.5 into 3 4.5 मीटर। ठीक। 1.5 मीटर से 3 वायर है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी, वायर की लेंथ हो जाएगी 4.5 मीटर।
यस अच्छा सर। तो जैसे 4.5। बोलिए। सर जैसे कहने का मकसद है कि स्टार्टर टू जो मोटर है सर वहां से तो 1.5 है, तो मतलब 1.5 mm का जो है सर है, मतलब मीटर का है, तो यहाँ से हम 3 वायर ले रहे हैं, तो 1.5 में इंटू 3 कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा सर। ठीक है, तो सर ये वाला जब हम ले रहे हैं तो केवल सर इसी वाले में ही सर केवल लेंगे, स्टार्टर टू मोटर वाले में ही सर इसी से ही हम कंडक्ट पाइप की सर वो रिजिट करेंगे सर। देखिए पाइप जो आपका जा रहा है, देखिए टोटल जो आप पाइप ले रहे हो, वो पाइप तो आपका पूरा जो मेन स्विच है, मेन स्विच से रिजल्ट आपको मोटर में लेना है। बट देखिए जो आपका जो इधर जो वायर जा रहा है वो आपका अंडरग्राउंड है, सही है। उस अंडरग्राउंड की वजह यस से आपने वहां पे फ्लेक्सिबल वायर लिया है। और दूसरी चीज यस वहां पे सर। कई सारे आपने ये स्ट्रेट वायर, ये आपका स्ट्रेट वायर है, सही है, बट वो स्ट्रेट वायर नहीं है, सही है। तो इसलिए आप फ्लेक्सिबल वायर लोगे तो आप उसे इजिली ले सकते हो। उसी तरह से जो आपका जो मेन स्विच से जो स्टार्टर के बीच में वायर है वो आपका पैनल के अंदर है, तो इसलिए हमने इसमें फ्लेक्सिबल लिया है। ठीक है, जो अंडर मतलब किसी चीज से अंडर में वायर है वो आपका यानी फ्लेक्सिबल, और जो ऊपर वायर लो रहे हैं वो आप लो रहे रिजिड। ठीक है। यस सर यस सर, ओके हाँ समझ गया समझ गया। और सर जो ये नीचे वाला जो सर है, मतलब जो फ्लेक्सिबल वाला है हाँ 1.7 एस मीटर इसका लेंगे, और जो वो हाँ। कंडक्ट वाई तो मतलब जो देखिए सर उससे बात 4.5 तो सर देखिए, वहां से लेंगे। हाँ तो देखिए अब जो ये टोटल लेंथ है ये वो कैसे आई, जो आपने रिजिड वायर लिया है, तो यहाँ पे रिजिड वायर लिया है आपका 3 मीटर, और यहाँ पे रिजिड वायर है 1.5 मीटर, तो टोटल हो रहा है आपका 3 + 1.5 मीटर 4.5 मीटर। और जो फ्लेक्सिबल पाइप यस है वो 0.5 मीटर और 1.2 मीटर, तो टोटल लेंथ हो रही है 1.7 मीटर। यस सर यस। ठीक है। सर स्टार्टर टू सर मोटर वाले में वो सर फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों को सर काउंट कर मतलब 1.7, हाँ यहाँ से हाँ। सर हमारा 1.7 मीटर हो जाएगा सर। देखिए हाँ, स्टार्टर टू मोटर में आपने लिया, सॉरी स्विच टू मोटर, स्विच टू स्टार्टर के बीच में आपने लिया 0.5 मीटर, प्लस यस ग्राउंड से मोटर में लिया है आपने 1.2 मीटर, तो टोटल फ्लेक्सिबल पाइप आ जाए आपका 1.7 मीटर। उसी तरह से यस सर जो आपका मेन स्विच से मोटर स्विच के बीच में आपने लिया 3 मीटर, प्लस जो आपका ये यस पैनल है उससे आपने ग्राउंड पे लिया 1.5 मीटर, तो टोटल लेंथ आ रही 4.5 मीटर। ओके यस सर समझ गया ओके। तो अब आप बनाएंगे यहाँ पे एस्टिमेशन लिस्ट। देखिए जब आप एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले आप लोगे जो आपका यहाँ पे मेन स्विच है, मेन स्विच के लिए आप लेने एक बोर्ड, ठीक। जिससे आपकी डायमेंशन होगी 25 × 30 × 7.5। ठीक है। देखिए बोर्ड से भी डिफरेंट डिफरेंट साइज आते हैं, जितना जितने भी आपने इक्विपमेंट वहां पे यूज किए हैं उससे अकॉर्डिंग ही आप लोगे, ठीक है। एक तो उसके बाद आपका एक बोर्ड आएगा, ये तो आपका मेन स्विच लिए हो गया। दूसरा आपका एक बोर्ड बनेगा जिसमें आपका स्टार्टर और वहां पे हाँ मेन स्विच है, सॉरी स्टार्टर, हाँ स्टार्टर और मोटर स्विच। तो यहाँ पे आप लोगे बोर्ड फॉर मोटर स्विच एंड स्टार्टर। देखिए यहाँ पे आपका यूज हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही हैं, वहां पे बस एक मेन स्विच था, यहाँ पे आपका मोटर का स्विच भी है और स्टार्टर भी है, दो चीजें आपकी यूज हो रही। तो ये जो आपका जो बोर्ड होगा वो उससे जो पहले वाला जो आपने बोर्ड लिया 25/30 था, उससे ही आप साइज बड़ा लोगे, तो आप पहले 30 × 40 5, सही।
तो ये भी आएगा आपका 8 नंबर, 8 टोटल क्वांटिटी हो रही है इसकी 8। ठीक, देखिए ये तो हो रहा है आपके बोर्ड। इन बोर्ड के बाद जो आप ले रहे हो, फिर आपने लिया था यहाँ पे मेन स्विच और मोटा स्विच, मतलब बोर्ड के अंदर आप ले रहे हो टीपीआईसी स्विच। ये स्विच ज़्यादा मेन, ये स्विच जो आपका यूज हो रहा है टीपीआईसी, वो मेन स्विच के लिए यूज हो रहा, दूसरा यूज हो रहा है अपना मॉडल के लिए। तो यहाँ पे टीपीआईसी स्विच हो रहे आप 2। और जो टोटल करंट आपकी फ्लो हो रही है वो आपकी हो रही है 11 एम्पियर, टोटल 11 एम्पियर हो रही थी। तो 11 एम्पियर से थोड़ा ज्यादा ही रेटिंग का लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 15 एम्पियर। 15 एम्पियर 440 वोल्ट टीपीआईसी स्विच, टोटल 2। ठीक, देखिए इस बार आप लेंगे जो आपका पाइप आ रहा है, कंड्यूट पाइप। 2 क्यों से? एक आपका मेन स्विच, मेन स्विच में यूज हो रहा है टीपीआई स्विच, दूसरा मोटा स्विच। सही है? मेन स्विच में भी यूज होगा सर वही? क्या हुआ, आपने 2 लिया है ना, मतलब एक। टीपीएससी? हाँ, टीपीआई एक आपने मेन स्विच लिया है, मेन स्विच में आपका यूज हो रहा है यस टीपीआई सर। स्विच। और दूसरा जो आपने मोटर स्विच यूज किया है, मोटर स्विच और स्टार्टर, तो मोटर स्विच लिया आपका यूज हो रहा है टीपीआई स्विच। यस यस। नाइनटी mm कंड्यूट पाइप, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। टोटल जो रिजिड रिजिड यूज हो रहा है वो है 4.5 मीटर। देखिए जो आपका पाइपलाइन यूज हो रहा है वो पाइप और प्लस आपका जो वायर है उसमें आप 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक, तो 4.5 का 10% वगैरह आपका 4.5 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, 4.95। ठीक है, जो आपका वायर आ रहा है यहाँ पे 4.95 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 5 मीटर। उसी तरह से जो फ्लेक्सिबल वायर है 1.7 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, 1.87, ये हो जाएगा अपना 1.87। सर कितने परसेंट एक्स्ट्रा लेते हैं? 10%। जो आपका वो पहले जो आप ले रहे थे वायर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में भी, वहां भी आप 10% एक्स्ट्रा लेते हो, और यहाँ पे भी आप 10% एक्स्ट्रा देते हो। सही है, यहाँ आप लेंगे 2.5 mm एल्यूमिनियम वायर, तो टोटल लेंथ आई थी 18.6 मीटर, तो इसमें भी आप 10% लो रही, 18.6 110 डिवाइड बाय 100, 20 मीटर टोटल लेंथ आएगी आपकी 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप ले लेंगे आप जो आपने अर्थिंग की हुई है मोटर में, उस अर्थिंग के लिए आप लो रहे अर्थिंग सेट आप लेंगे, उस अर्थिंग सेट में आप इलेक्ट्रोड लो रहे आप, फिफ्टीन mm GI कंडक्ट पाइप, और अर्थिंग के लिए जो आपका वायर यूज होगा
8 SWG का वायर यूज होगा, GI वायर। और देखिए इसमें आप अर्थिंग के लिए जिस मटेरियल का आप वायर लेते हो उसी मटेरियल से आपने इलेक्ट्रोड भी लेना होते हैं, सही है। अर्थिन वायर और अर्थिन इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल से यूज होते हैं। तो यहाँ पे कंड्यूट पाइप, सर ये फिक्स है सर कि उसी मटेरियल के होंगे? हाँ हाँ, इससे आपकी मतलब जो अर्थिंग होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। जो भी आपका तो इलेक्ट्रोड सर होता है, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रोड अगर यूज करें तो सर दूसरे मटेरियल का? नहीं आप तो यूज भी कर सकते हो, दूसरा मटेरियल भी यूज कर सकते हो, बट जो BIS का स्टैंडर्ड है वो यही है कि आपने एक ही मटेरियल यूज करना है, उससे आपकी अर्थिंग अच्छी होती है। यस सर, ओके। और यूजली GI गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज होता है इसलिए। यस सर। तो और तो ये आपकी मेन मेन जो इक्विपमेंट्स हैं वो ये आपके मेन इक्विपमेंट्स हैं। और प्लस इसके अलावा छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो आपकी एक्सेसरीज यूज होंगी, जैसे कंड्यूट पाइप जोड़ने के लिए कंड्यूट चप्पल यूज होंगे, ठीक है। सर SWG क्या है? SWG आपका वायर का यूनिट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है WG। स्टैंडर्ड सर वायर जो रेंज। जी ये भी सर आपका जो वायर। GI वायर है, सर GI वायर अर्थिंग के लिए होता है। हाँ, अर्थिंग के लिए यूज करेंगे आप GI वायर, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, ठीक। और SWG आपका वायर का ही मतलब एक मेजर मेजर करने का यूनिट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर रेंज। मतलब यूज SWG में भी हम वायर को मेजर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सर लिया, इसके लिए अलग से पाइप यूज करते हैं सर? अलग से लिया। पाइप से? हाँ, जो आपका GI पाइप हो रहा है, मतलब वायर आपका अलग से जा रहा है ना। जो आपका अर्थिंग वाला वायर जा रहा है वो आप मेन केबल में नहीं लो रहे, वो आप अलग से लो रहे, तो इसलिए पाइप भी अलग से यूज होगा। सर आपने क्या? SWG का फुल फॉर्म क्या बताया सर? इसका फुल फॉर्म, SWG का सर? SWG का आपका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज, 100 वायर गेज। ठीक है। और GI का आपका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन। देखिए इनका जो प्राइस है वो प्राइस आप देख लो रे यहाँ से। यहाँ पे पूरी प्राइस लिस्ट दी हुई है। ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी हमने लिया है, 25/30 का बोर्ड लिया है। तो उसका जो टोटल प्राइस है 140 है। तो उसी तरह से, और यहाँ पे टेबल का प्राइस भी दिया हुआ है। 19 mm का जो टेबल है उसका प्राइस हो रहा है आपका, सॉरी पाइप, रिजिड टाइप जो पाइप है 22 रुपीज पर मीटर। तो जितनी मीटर हम ले रहे हैं उससे आप पढ़ ले लो रे, तो आपको टोटल प्राइस मिल जा रहा है वहाँ से। और जो फ्लेक्सिबल आप ले रहे हो, फ्लेक्सिबल का प्राइस है 20 रुपीज पर मीटर। और आपका यूज हो रहा है जो हमने दो बोल्ट एक बोल्ट लिया है यहाँ पे 30/45 से 45 सेंटीमीटर का मेन मोटर से जो स्टार्टर लिए, उसका प्राइस आप लोग 160 रुपीज। और यहाँ पे आपने लिया है 8 SWG का अर्थिन वायर GI, उसका प्राइस है 40 पर केजी के हिसाब से आ जाता वायर 40 पर केजी। और इसी 2.5 mm जो आप वायर ले रहे हो उसका प्राइस है 4 रुपीज पर मीटर। तो टोटल शायद हमारा 20 मीटर यूज हुआ था, तो टोटल प्राइस हमें पड़ेगा 40 रुपीज, 80 रुपीज।
सही है? तो इस तरह से आप बना लें अपना एस्टिमेशन लिस्ट। और जो आपका टोटल प्राइस आएगा उस टोटल प्राइस में, ये शायद पेज सही से आया नहीं है, ब्लर हो गया यहाँ पे पेज। देखिए जो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट आएगी उस टोटल मटेरियल कॉस्ट में आप जोड़ोगे कंटिजेंसी 10%, ठीक है। और जो आपने अर्थिंग के लिए आपने किया हुआ है उससे जो टोटल लेबर चार्ज है वो लेबर चार्ज आप ऐड करोगे, ठीक। उसके बाद जो आपका टोटल एस्टिमेशन प्राइस निकल के आएगा, ठीक। जो भी आपका मटेरियल का लिस्ट आया है उस मटेरियल लिस्ट में आप जोड़ोगे लेबर कॉस्ट, ठीक है। अर्थिंग के लिए जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो, और वायरिंग के लिए जो आपकी लेबर कॉस्ट होगी उसे आप जोड़ोगे, और प्लस कंटिजेंसी आप जोड़ोगे 10%। तो उससे आपका टोटल आपका निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट आपने निकल जाएगी यहाँ से एस्टिमेशन कॉस्ट, सही। यस सर। तो मेन जो आपने यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले आपने ड्राइंग बनाओगे। उस ड्राइंग के बाद आप देखोगे आपने कौन सा वायर यूज करना है, कितने एमएम का, कितने एमएम का पाइप यूज होगा, कितना लेंथ उसकी यूज होगी। उससे ये करने के बाद फिर आप एक एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे। प्राइस आपसे लिस्ट में दिए हुए ही हैं, प्राइस आप वहाँ जितने प्राइस वहाँ पे दिए हुए हैं उससे अकॉर्डिंग आप प्राइस लिस्ट एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे और टोटल आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी फिर, सही। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर ये जो अर्थिंग में यूज कर रहे हैं सर, अगर हमें कनेक्शन तो सर उसी बोर्ड में ही करनी है, तो सर अगर हम उसी पाइप के थ्रू ले जाएं तो सर? कनेक्शन आप बोर्ड में क्यों दोगे? अर्थिंग का जो कनेक्शन हो रहा वो मॉडल के थ्रू आपका कहाँ जाएगा? मॉडल के थ्रू आपने जहाँ पे जो आपका अर्थिंग पॉइंट है वहां पे जाएगा, है ना। जो अर्थिंग वाला जो वायर जाएगा, जो आपने मॉडल पे जो आपने अर्थिंग की है वो जो आप जहाँ पे आपने अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग पॉइंट जो है आपका जहाँ आपने अर्थिंग का आपने अरेंजमेंट बनाई हुई है, जो होता है ना पहले जमीन जो जैसे बहुत टाइप की अर्थिंग आती है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। जैसे आप पाइप अर्थिंग यूज कर रहे हो तो पाइप अर्थिंग में आप क्या करते हो, एक पाइप लेते हो, उस पाइप को जमीन में डाल देते हो और वहाँ पे आसपास उसका मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए नमक और चारकोल डाला जाता है। उससे जो फिर जीआई वायर के थ्रू आप मोटर से नेट करते हो, ठीक है। तो वो तो आपका वो आपका मेन बोर्ड पे नहीं जा रहा वायर, वो तो आपका अर्थिंग पॉइंट पे जाएगा। तो सर वो अर्थिंग जो है सर मोटर के करीब करते हैं सर? अर्थिंग ये तो देखिए ये तो डिपेंड करता है। अगर आपका एक ही अर्थिंग पॉइंट है, पूरी जो आपकी बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग का एक ही अर्थिंग पॉइंट है, यस। तो ऐसा नहीं आप कई सारे अर्थिंग पॉइंट लोगे, एक ही अर्थिंग पॉइंट बनाते हैं। तो उस एक ही अर्थिंग यस पॉइंट जो आप बना रहे हो वहीं वहीं से आप वायर लेते जाओगे। सर ऐसा तो नहीं होगा ना सर कि जैसे उसका बॉडी का जो अर्थिंग होगा सर मोटर का? बॉडी का ही तो होगा अर्थिंग, जो बॉडी का बॉडी से बॉडी का ही किया जाता है सर। बॉडी का भी आप अर्थिंग करते हो मोटर का, और जो पैनल होता है पैनल की भी अर्थिंग दी जाती है। यस सर। जो मेटल का पैनल होता है उसकी भी अर्थिंग दी जाती है, और जो मोटर की बॉडी होती है उसकी भी अर्थिंग दी जाती है। यस सर। यस सर ओके। तो जितने भी पैनल आप बनाएंगे जो हमने, चाहे वो ही पैनल हो, जितने भी पैनल होते हैं सबका अगर पैनल आपने मेटल का यूज किया है, आयरन का यूज किया है, तो उन सभी पैनल की अर्थिंग होती है। यस हेलो सर। बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि जो सर मेन स्विच है उसमें से जो 3 वायर आ रहे हैं तो सर हाँ उसमें हाँ 3 फेज होगा ना सर? हाँ, तीनों फेज वायर सर है। उसमें न्यूट्रल नहीं होगा? देखिए अगर आपने सर आपने सिर्फ मोटर यूज करनी है तो मोटर DOL स्टार्टर के थ्रू, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन आप 3 फेज से थ्रू मोटर चला सकते हो, तो वहाँ यहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार डेल्टा कर रहे हो, स्टार डेल्टा में फिर जब आप स्टार कनेक्शन लोगे यस सर। तो वहाँ पे आप तो फिर न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। यस सर। सर हमें अभी क्लियर नहीं है सर कि जो अर्थिंग का जो डिस्टेंस है कितनी है, तो सर हम पाइप कैसे सर, पाइप और वायर ये कैसे ये सर चीज ये चीज तो डिसाइड हाँ, करेंगे? ये चीज तो आप रह सकते हो अर्थिंग, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं थे आप कितने पॉइंट पे अर्थिंग कर रहे हो। तो देखिए आप यस क्या कर सर। सकते हो, जो जितना एरिया आपने दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जाना है, जो एरिया आपके पास दिया हुआ है उसी एरिया के अकॉर्डिंग फिर आपने निकालना है, ठीक। जैसे यहाँ पे मतलब सर 4x4 का एरिया दिया हुआ है, तो अर्थिंग भी आप इस 4x4 यस के एरिया में ही नहीं पर लो रहे, ठीक है। और जहां पर भी आप लो रहे फिर उससे अकॉर्डिंग आप डाल रहे टोटल इतना पाइप आप ले रहे हो।
इससे बाहर फिर आप नहीं लो रहे। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन में अर्थिंग वगैरह का सर दिया नहीं हुआ, तो सर हमें अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा? हाँ हाँ, यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर बाई चांस सर रह जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कुछ पूछना है? सर जो आपने बनाया सर इरेज कर दिया सर। नहीं नहीं, अच्छा वो तो बंद हो रहा है ना, उसका इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था मैं। 40 मिनट के बाद जब वो बंद हो रहा था तो फिर इसका स्क्रीनशॉट मैं ले नहीं पाया था। ओके। पीडीएफ में जो हेलो है, सर, हाँ पीडीएफ में जो है सेम है। मैं लिया था सर सर- स्क्रीनशॉट। अगर किसी के पास ना हो तो आप ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप से वो ले लेता फिर बंदा जिसके पास भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। हाँ तो आप ग्रुप पे डाल देना, जिसके पास नहीं हो रहा तो वो उसे मिल जाएगा। सर्किट तो सेम ऐसे ही बनेगा जो इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में, पेज नंबर 143 में। तो इसमें और कुछ पूछना है या फिर नेक्स्ट की तरफ चलें? नेक्स्ट सर। देखिए अगला जो रोशन दिया हुआ है, इसमें आपकी टोटल 3 मशीन यूज हो रही है। देख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, बस समझ में आ रहा है। वेल्डिंग मशीन, 5 किलो वोल्ट एम्पियर की वेल्डिंग मशीन, 1 HP की ड्रिल मशीन और 10 HP की इंडक्शन मोटर। सही है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3 मशीन यूज हो रही है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लो रहे हैं यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से टोटल 3 सर्किटरी वायर आएंगे, 3 सेपरेट मशीन है। उन 3 सेपरेट मशीन के लिए 3 सेपरेट सप्लाई आएंगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। सही है? यस सर। हाँ तो आप बना लेंगे इसे। ये सब में से एक मिनट सर। ओके सर। सर एक कंक्लूजन दीजिए। बोलिए बोलिए। सर ये जो मेन स्विच होता है वो सर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले लगा होता है या बाद में लगाते हैं? पहले 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 मेन लगा। स्विच फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सही। सर फिर तो सर यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में सर जो आपने बताया सर उसमें मेन स्विच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। क्यों नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं है ना, इसलिए हमने मेन स्विच लगाया है। नहीं सर इसमें नहीं सर, जो आपने पीडीएफ में बताया सर अभी। अच्छा अभी जो हमने करने वाले हैं, ये सर जो 3 ठो वायरिंग थी। नहीं नहीं, हाँ 3 तो ठो वहाँ पे मेन स्विच भी आएगा आपका। मेन स्विच तो आपका रहेगा प्लस उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी आएगा। ये सर मतलब सर पहले मेन स्विच फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेन स्विच फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद Yes. फिर आपका आएगा मोटर स्विच, या जो 3 मशीनें हैं उन 3 मशीन के लिए 3 डिफरेंट स्विच आएंगे और प्लस उनके स्टार्टर। यस। हमारे पास है टोटल वेल्डिंग मशीन, इसी रेडी में 5 kVA, और 400 वोल्ट और 1 HP की ड्रिल मशीन है, और इंडक्शन मोटर, टेन HP 400 वोल्ट। देखिए तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा, इसे बनाएंगे हम।
तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम यहाँ पे लेंगे एक मेन स्विच। सबसे पहले मेन स्विच पे जो सप्लाई आ रही है वो आपकी आ रही है एनर्जी मीटर से। ठीक, एनर्जी मीटर से आपकी सप्लाई आ रही है यहाँ पे मेन स्विच पे, और फिर मेन स्विच से आपकी सप्लाई जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। हमने ये वाला डायग्राम भी हमने लास्ट क्लास में बनाया था। इस टाइम रहा हूँ मैं, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से बनाता हूँ पीडीएफ में, टाइम ज्यादा हो जाएगा। सर इसमें वोल्टेज सेम रहेगा इसमें इन्हीं मोटर में हाँ पैरेलल में ड्रिल कनेक्टेड है। हाँ, मशीन आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है ना ड्रिल सारी। मशीन हाँ, तो जितना वोल्टेज सप्लाई से आ रहा होगा सब में बराबर वोल्टेज जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है आपका मेन स्विच। ठीक, मेन स्विच पे आपकी सप्लाई आ रही है एनर्जी मीटर से। तो इस मेन स्विच से आपकी सप्लाई जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तीन फेज आ रहे हैं यहाँ से RYB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने तीन डिफरेंट तीन सर्किट लिए आपके, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2 और सर्किट नंबर 3। तो सर्किट नंबर 1 जा रहा है आपका 5 किलोवाट एम्पीयर जो वेल्डिंग मशीन है उस पे, 10 HP ड्रिल मशीन पे, और 10 HP जो इंडक्शन मोटर है उस पे। ले रहे? अब देखिए यस सर। सर तीन फेज के लिए जो सर्किट ब्रेकर सर अलग से आता होगा, चलिए 3 फेज के लिए सर क्या चीज? सर्किट ब्रेकर जो इसमें सर उसकी जगह पे सर फ्यूज का यूज किया गया। सर्किट ब्रेकर नहीं, सर्किट ब्रेकर देखिए आप यहाँ पे ले सकते हो 3 पोल की MCB। सही, 3 पोल की MCB ले सकते हो, उसमें RYB आप फेज दे सकते हैं। तो, अच्छा देखिए इसके बाद तीन डिफरेंट मशीन से आपने शो की है यहाँ पे, 5 किलोवोल्ट एम्पियर, 1 HP और 10 HP। अब देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे 5 से 20 के बीच में आपकी वोल्टेज रेटिंग है, तो आप लोग सर स्टार डेल्टा स्टार्टर। हाँ बताइए। जो अभी जो RYB फेज थे सर, तो इसमें हम्म। एक वायर तो सर नीचे से कनेक्ट है इसमें बाई वाले V वाले फेज में। कहाँ पर? एक मिनट। कौन से वाले में? हाँ तो सही तो दिया हुआ है, ये देखिए ये जो वाली लाइन है सही है, ये जो बस बार है। अच्छा ये हाँ यहाँ, अच्छा ये इससे नेट हो रहा, ये गलत दिया हुआ है।